उधर एक पप्पू है। भैया मायावती भी तो बदल गई है ना। अच्छा। भाई जो हमको मारा था, जो हमको लात जूता मारा था, हम आज उसकी गोद में जाके बैठ जा रहे हैं, वो अपने आप को समाप्त कर रही हैं। यूपी में हर पापी गुंडों का गर संहार जरूरी है, तो रक्त बीज संहारने वाली ये सरकार जरूरी है। मातृभूमि की रक्षा की कंधों पर भार जरूरी है। हिंद है सोने की चिड़िया तो चौकीदार जरूरी है। मोदी जी हमारे एक दलित का पैर छू के उसका पैर धुला के जो है सम्मान कर रहे हैं। दाढ़ी रखने से प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन जाएंगे। जुड़ रहे हैं, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं। ये भेड़िया इकट्ठा होकर शेर का शिकार कर लेगा क्या, बताइए। दलित समाज के साथ धोखा है। तो आप क्या चाहते हैं, कोई बच्चा संभाले देश को, क्या आप कोई मैच्योर आदमी संभाले? बच्चा कह रहे हैं राहुल गांधी को। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। मैं इस समय प्रयागराज में मौजूद हूं और हमारे साथ आप जितनी भी भीड़ देख रहे हैं, ये अनुसूचित जाति से लोग जुड़े हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस समय भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही है और बिहार से नीतीश कुमार की समाधान यात्रा भी चालू हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें किसका पलड़ा भारी होगा। अखिलेश यादव भी यूपी फतेह करने के लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन का क्या मूड है वो तो जनता ही बताएगी। और इस समय हम जनता से जानने प्रयागराज में आए हैं, आपसे उनसे वार्तालाप करवाते हैं। बताइए आप। मेरा नाम धीरज घिहारवाल है, मैं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। और जैसा कि आपने बोला कि ये लोग कैसे बिलोंग करते हैं आतंकवाद से, कैसे क्या कि आपका पहला सवाल मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि आपने बोला कि मतलब कैसे तोड़ना चाहते हैं। आप देखे होंगे समाजवादी पार्टी में मतलब आए दिन गुंडई, इसको मार देना, उसको पीट देना, थाने में चढ़ के। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा कि योगी जी यही कहते हैं कि शासन ही हमारा सुशासन ही देश के लिए है, और हमारा कोई भी कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई भी आदमी ये सब फालतू के काम नहीं करेगा। ना थाने में उसकी सुनवाई होगी, ना कहीं उसकी सुनवाई होगी। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, कांग्रेस को आपने देखा 60 साल से सोई पड़ी थी, क्या किया चुनाव के बाद? अरे राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम गए, आप कह रहे हैं सोए पड़े। जस्ट ए सेकेंड, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अभी मौका मिला है, वो अवसरवादी हैं, वो वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी मौका मिला। पहले चुनाव के बाद वो कहाँ चले जाते थे, हमको जरा ये बताइए। कहाँ जाते? जनता के बीच में आते थे क्या? कभी नहीं आते थे। वो हमेशा विदेशों में रहा करते थे। आप कभी उनको देखे थे क्या? लेकिन हमारे देश में देखिए, हमारे यूपी में देखिए, योगी जी सड़क पे घूम रहे हैं, आ रहे हैं। मोदी जी हमारे एक दलित का पैर छू के उसका पैर धुला के जो है सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी को आज आप कल देख रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है, बेचारे ठंड में भी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि कुछ इसका असर पड़ रहा है? हाँ, वो मोदी जी की बराबरी कर रहे हैं वो, और कर भी नहीं पा रहे हैं और ना कभी कर पाएंगे जीवन में। दाढ़ी बड़ी रखने से प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन जाएंगे। दाढ़ी रखने से आदमी मैच्योर नहीं हो जाता। दाढ़ी तो आजकल का फैशन हो गया, सब लोग रख रहे हैं। 18 साल का लड़का भी रख रहा है, उसमें कौन बड़ी बात है। दाढ़ी रखने से कोई आदमी मैच्योर नहीं होता। मैच्योर आदमी अपने वर्कों से होता है, अपने काम से होता है। जब उसके अंदर मैच्योरिटी तब आती है जब वो तपता है। तो ऐसे थोड़े इटली में रह करके उत्तर प्रदेश की राजधानी कैसे, उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे कर लोगे आप, यहाँ की कैसे कर लोगे? अच्छा, ये बताइए, इस बार नीतीश कुमार भी अब बीजेपी से अलग हो गए हैं, चुनौती दे ही रहे हैं। राहुल गांधी भी चुनौती दे रहे हैं। अखिलेश यादव तो लगातार ताल ठोक। एक उंगली कट जाने से हाथ कमजोर थोड़ी ना हो जाता है। हाथ की अगर एक उंगली कट गई तो हाथ कमजोर नहीं, हाथ तो वही रहेगा। 4 उंगली तो अभी है ना। हाथ कमजोर है कि कमल मजबूत है? कमल मजबूत, देखिए कमल तो मजबूत है और कमल ने किया है इसलिए मजबूत है। मैं 2014 से पहले छत्तीसगढ़ में था और मैं वहाँ देखता था कि 2 रुपये किलो राशन वहाँ उस समय मिलता था। तो मैं जब यूपी आता लगता था कि यार हम लोग के यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। मगर एक चीज़ मैंने छत्तीसगढ़ में देखा, अगर आधे घंटे से ज़्यादा लाइट चली जाती थी तो न्यूज़ में बुलेटिन में आ जाता था कि आज राजनांदगांव या भिलाई या इधर जगह पे जो आज आधे घंटे लाइट थी। वो चीज़ आप देख रहे होंगे। अब लोगों के यहाँ इन्वर्टर की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। 2014 के बाद जो 12 घंटे लाइट होती थी, 10 बजे अगर घर से निकलना रहता था, लाइट चली जाती थी और बाल नहीं झाड़ पाते थे, और इन्वर्टर का बहुत महत्व होता था। आज हमारे आपके घर में इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होगी। 22 घंटे 24 घंटे लाइट मिल रही है, और लाइट जाती है तो वहाँ से बताया जाता है 10 मिनट में लाइट आएगी। अच्छा, अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2024 में उनका मजबूत है,
और योगी मोदी के शासनकाल में बहुत अन्याय हो रहा है लोगों पर। क्या अन्याय हो रहा है? हाँ, माफियाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये कह सकते हो। माफियाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। भाई, आप किसी की सरकारी ज़मीन पे 400 वर्ग गज पे मकान बनवाए हुए हैं, तो उसको हम तोड़ेंगे तो अन्याय आप कहोगे ही कहोगे। और तो लोग का मकान नहीं गिरे, इतने रोड पे मकान बने हो तो नहीं गिर रहे हैं। हमको जो रोड से 30 फीट पीछे जाके बनाना था, हम 40 फीट रोड पे आ गए, तो चौड़ीकरण में मेरा मकान टूट रहा था। मैं कह रहा हूँ मेरा भाई अन्याय हो रहा, भाजपा सरकार ने बहुत गलत कर दिया। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा कि इस समय जुड़ रहे हैं विपक्ष के लोग, एकजुट हो रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार, राहुल गांधी, अब तो शिवपाल चाचा भी जुट गए अखिलेश यादव के साथ। तो क्या लगता है ये भेड़िया इकट्ठा होकर शेर का शिकार कर लेगा क्या, बताइए? सारे भेड़िया इकट्ठा हो जाएंगे, क्या शेर का शिकार कर लेंगे? ऐसा लगता है। तो एक सबसे बड़ी बात तो यही कि एक मोदी जी को हराने के लिए जो विपक्ष कभी एक नहीं हो पाया था, बड़े बड़े कांड, गेस्ट हाउस कांड सारे हुआ करते थे, वो सब एक हो गए हैं। टिकट देने की बात चल रही है, सारी चीज़ें हो रही है। इस चीज़ को आप देखिए, जिस मात्र एक कमल को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो रही है, तो एक कमल तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उनको सबको एक कर दे रहा है। आओ चलो मेरे सहारे कम से कम एक तो हो गए, अभी तक तो लड़ रहे थे रोज। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि देश को बांट रहे हैं मोदी जी, इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकालें। बांट रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? कहाँ बांट दिया मोदी जी ने अभी तक? इतने साल क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम राजू पासी है। सर, आपने अभी कहा कि जो है राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा भारत टूटा कब था? भाई, वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग को साथ में लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उसके पहले भी जो सरदार पटेल जी ने हमारे देश को जोड़ कर इतना मजबूत कर दिया है कि इनके जैसे लोग जो है भारत यात्रा नहीं, कोई भी यात्रा निकाल लें, क्योंकि हमारा देश मजबूत है, मजबूत था और मजबूत रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में इधर नहीं आए, प्रयागराज से, क्योंकि यहाँ पर जो है राहुल गांधी और कांग्रेस की नींव एकदम समाप्त हो चुकी है, और यहाँ पर यूपी के अंदर जो है कांग्रेस समाप्त है, इसलिए वो यहाँ ना आकर के सिर्फ गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जा रहे हैं। साउथ में ज़्यादा थे, किसका क्या कुछ लगता है कि क्यों साउथ में ज़्यादा दिन रहे? भाई, साउथ में वो इसलिए ज़्यादा जा रहे हैं हमारे समझ से, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर वो भारत को तोड़ने के लिए वहाँ नक्सलाइट है, माओवाद है, उग्रवाद है, उसको जो पनपाएंगे। जब उनको पनपा देंगे तो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर उनके साथ शामिल होंगे, उनको वोट देंगे, लेकिन वो सब उनका हथकंडा काम करने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, और अखिलेश यादव का क्या माहौल? सर, अखिलेश यादव हम क्या कहें कि एक समय यहाँ पर यह था कि वो जो है दिन में जो है 25 जनवरी को यहाँ के विधायक राजू पाल की हत्या करवा दिया जाता है सपा द्वारा। आज उसके पत्नी को वो सपा में शामिल करते हैं, और जिनका विधायक मारा जाता है वो जो है उनके आरोपी की पत्नी को इलाहाबाद का मेयर का चुनाव लड़ाती हैं। तो ये तो वो अपना जो है चाल और चरित्र दिखा रहे हैं, इसके सिवा हम कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, और मायावती का? भैया, मायावती भी तो बदल गई है ना। अच्छा, भाई, जो हमको मारा था, जो हमको लात जूता मारा था, हम आज उसकी गोद में जाके बैठ जा रहे हैं, वो अपने आप को समाप्त कर रही हैं। जनता को धोखा है। वो जनता के साथ धोखा है, दलित समाज के साथ धोखा है, और दलित समाज आज जागरूक हो गया है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। लेकिन कहा जाता है कि मायावती ने बहुत कुछ किया है दलितों के लिए, और आप लोग साथ ऐसे छोड़ गए। सर, मैं भी मायावती की शासन में जब वो मुख्यमंत्री थी, उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए कर रहा था। हम लोगों को एक आशा जगी थी कि शायद वो हमारे लिए कुछ वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जो है चंदा के नाम पे पैसा लूटा, टिकट बांटा, उसके बाद टिकट बेचा, विधायक खरीदे, विधायक बेचे, उसके अलावा उनके पास कोई काम ही नहीं था। इसलिए जो है उनका जो है नामो निशान जो है मतलब अनुसूचित समाज से समाप्त हो चुका है। तो क्या नाम है? संजय पासी। पूरा एकदम कोट वोट पहने हैं, ठंडी बहुत लग रही है क्या? ठंडी है? ठंडी तो ही है। ठंडी तो ही है। और राजनीति में किसकी ठंडी है, किसकी गर्मी है? बीजेपी चल रहा है, बीजेपी चल रही है, मोदी चल रहे हैं। मोदी जी का कोई है ही नहीं है। पूरा कोरोना काल में मोदी जी पूरा गरीबों को राशन बांटे, ना उस समय मायावती आई, ना अखिलेश आए, ना राहुल गांधी आए, सब भाग गए थे। सिर्फ एक मोदी जी पूरा देश संभाले, राशन दिए, गरीब जनता राशन पाई, खाई जी। कोई नहीं उस समय आया, कोई पानी नहीं पूछने आया, कोई रास्ते में पानी नहीं कोई पिलाया। आज राजनीति की बात कर रहे हैं, तब सब कहाँ चले गए? हाल फिलहाल की घटना है, अखिलेश यादव बोले कि हम पुलिस वालों की चाय नहीं पियेंगे, क्या पता जहर मिला। दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं, चाय नहीं पियेंगे, दिखावा कर रहे हैं। अरे बहुत दिक्कत है, जहर मिला के दे दिया। वो तो बोलेंगे ही ना, दिखाएंगे, देखिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, उन्हीं सरकार में सब मारे गए, राजू पाल मारे गए,
कितनी गुंडाई हो रही थी, आज गुंडाई हो रही है। रात आप बताइए, हो रही नहीं हो रही? नहीं हो रही गुंडाई सरकार में, एकदम सब बदमाश माफी सब खत्म हो गए हैं। किसी भी कार के बाहर नली निकली हुई नहीं देखेंगे आप भाजपा के किसी भी प्रत्याशी में या किसी की भी कार्यकर्ता में। जो लंबी लंबी कारें, पजेरो तो हमर तो ये वो, आपने खुद देखा होगा कि 2 नली बाहर निकली है। जब भैया उतरते हैं तो पहले 4 आदमी ऐसे तन जाते हैं, और लेकिन हमारी सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब भगवामय है, हिसाब किताब जान लीजिए आप। 370 नामुमकिन था, ये आप खुद जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अयोध्या की मंदिर नामुमकिन थी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कितने हम लोग सताए क्या हुए हैं। और अगले, मैं नाम नहीं लूँगा, जो अगले पार्टी के कुछ लोग हैं या धर्म से बिलोंग करते हैं, वो यूनाइट हैं, लेकिन हम आप पहले यूनाइट नहीं थे। एकत्रित हम लोग इकट्ठा नहीं थे, जो कि आज हो रहे हैं। एक भगवा के नीचे हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो यह क्या बुरा है क्या? ये बताइए आप। आपका क्या नाम है? शशांक चंद्रा। कितनी उम्र होगी आपकी? 25 साल। आप 25 साल के हैं, नौकरी वोकरी का बड़ा कह रहे हैं दिक्कत है? नौकरी का देखिए, नौकरी का क्या है ना कि लोगों की मानसिकता नौकरशाही वाली हो गई है कि मुझे नौकरी चाहिए। और मोदी जी तो हमारे ये कहते हैं कि आप खुद स्वयं अपने मालिक बनिए, आप रोजगार दीजिए लोगों को, आत्मनिर्भर होइए, अपनी कंपनी खोलिए, हम आपको सब्सिडी भी देंगे, सारी सुविधाएं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और रही राहुल गांधी जी की बात, देखिए उनकी भी पार्टी अपनी है, बट आप अगर देश को चलाने की बात आती है तो आप क्या चाहते हैं? कोई बच्चा संभाले देश को, क्या आप कोई मैच्योर आदमी संभाले? बच्चा कह रहे हैं राहुल गांधी को, वो दाढ़ी पकी अपनी दिखा दिया कि भाई हमको बच्चा मत समझो। अब मेरी ये बात है, सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं हो जाता। उनका कहने का मतलब मैं ऐसी मशीन बना दूंगा कि एक तरफ से आलू जाएगा, एक तरफ से सोना निकलेगा। तो ऐसी मानसिकता वाले को आप क्या समझेंगे? बच्चा ही तो समझेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक तरफ से आलू आप डालिए, एक तरफ से सोना निकल जाएगा? राहुल गांधी का एक और वीडियो आ रहा है, वो कहे कि राहुल गांधी को मैंने मार दिया है, उन्हें जिंदा मत समझो। कौन कह रहा है? राहुल गांधी ने खुद कहा। पता नहीं है, वैसा मैंने फ़िलहाल वीडियो ये देखा नहीं है। मैं देखूंगा तो उसके बारे में भी आप जब कभी अगली बार मुलाकात होगी तो कहूँगा। बट राहुल गांधी के बारे में तो आपने बता दिया कि भाई वो इमेच्योर हैं। अखिलेश यादव मैच्योर हैं? हाँ, मैच्योर उनको कह सकते हैं, वो मैच्योर हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस हिसाब से विकास जो है और योगी जी और मोदी जी की सरकार में हुआ है, वो ना तो आज तक हुआ है, और आगे ये अगर जनता ने गलती की तो आगे ये होगा भी नहीं, आगे गुंडाराज ही बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ऐसा कहा जाता है कि मैं भी जगह जगह जाता हूं तो लोगों से ये चीज़ सुनता हूं कि जैसे जो दलित समुदाय के लोग हैं वो तो मायावती को ही वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस जो धारणा बनी, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछला चुनाव उठा के देख लीजिए, कितना वोट मिल गया। हमको तो ये लगता है कि आने वाले समय में नाम ही ख़त्म हो जाएगा उनका, कि उनको मतलब ऐसा भी है कि वो सामने आने के लायक भी रहेंगी। क्यों, क्या कारण? आप खुद ही देख लीजिए, जितना सम्मान मोदी जी और योगी जी ने दलितों का किया है, किसी और ने किया? उन्होंने तो दलितों क्या सम्मान किया? क्या सम्मान मतलब? उन्होंने दलितों को उस काबिल बनाया, उस मतलब उनका पैर तक धोया, ठीक है, उस काबिल उनको समझा कि आप आगे जाके कुछ कर सकते हैं। हर जगह उनके लिए एक अलग व्यवस्था करी। तो और व्यवस्थाएं पहले नहीं थी? कहाँ थी पहले व्यवस्था, आप ये बताइए। आपका क्या नाम है? मैं रणविजय सिंह एडवोकेट हूँ। आप मतलब देख रहे थे आपके अंदर शालीनता है, सब लोग बोल चुके, आप अपने पारी के इंतजार कर रहे थे। मैं इसलिए सुन रहा था कि अभी आपने बताया ना कि अनुसूचित वर्ग के लोगों से जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि अनुसूचित मोर्चा और एससी समाज के लोग उत्तर प्रदेश में महाराज जी को वोट क्यों करते हैं। मैं आपसे बता दूं, सपा गवर्नमेंट में 1.5 लाख एससी एसटियों का यही सपा गवर्नमेंट ने डिमोशन किया था। जो बेचारे हमारे दरोगा तब तक थे वो सिपाही हो गए, जो ग्राम विकास अधिकारी थे वो बाबू हो गए। मतलब इतना ज़्यादा दलित समाज का नुकसान सपा गवर्नमेंट ने की है कि वो दलित समाज भूला नहीं है। और उसी का जवाब हम लोग जो है 2017 में दिए हैं, 2021 में दिए हैं, और आने वाले चुनाव 2024 में भी दलित समाज पूरा उत्तर प्रदेश का देगा। और यूपी में हर पापी गुंडों का गर संहार जरूरी है। तो ये जो है इनकी सरकार हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी में जो गुंडों का सफाया हुआ है ये आदरणीय महाराज जी का देन है। आप जगह जगह देखते होंगे, कहीं भी अब कोई भी गुंडा, कहीं कोई भी माफिया कोई नज़र नहीं आ रहा है। दलित समाज का ऐसा मामला है, दलित समाज के लिए जितनी भी ज़मीनें कब्जा होती थी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, वो माफिया लोग करते थे। आज भी एक भी माफिया छूने के लिए हिम्मत नहीं कर रहा है कि ऐसा ना हो कि आदरणीय योगी तक खबर जाए, आदरणीय जो है मोदी तक खबर जाए। इसीलिए
इसलिए मैं 2 लाइन उसके बारे में भी कहना चाह रहा हूँ, गुंडों के बारे में। यूपी में हर पापी गुंडों का गर संहार जरूरी है, तो रक्त बीज संघारने वाली ये सरकार जरूरी है। मातृभूमि की रक्षा की कंधों पर भार जरूरी है। हिंद है सोने की चिड़िया तो चौकीदार जरूरी है। ताली बजा दीजिए, इतना बढ़िया बोले, क्या बात है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2024 में आदरणीय मोदी योगी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के एक ज़मीनी स्तर से लेके ऊंचे स्तर के एक कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में 2024 में आदरणीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और देश की सुरक्षा होगी। देश की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उस पर कभी कोई पार्टी बाधा नहीं करेगा। और बाकी आंदोलन जो जोड़ो भारत जोड़ो तोड़ो ये कर रहे हैं, इनसे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। आपने अभी कहा कि पहले ज़मीनें कब्जा होती थी, अब गुंडागर्दी अगर मान लीजिए कोई करता है तो उसका कुछ मैं बता रहा हूँ, पहले ज़मीनें कब्जा होती थी, प्रशासन एकदम मौन रहता था। प्रशासन केवल भैंस चराने और भैंस ढूंढने में रहती थी प्रशासन। और आज के समय में अगर एक एप्लीकेशन पड़ जाता है तो गुंडा माफिया जितने भी बड़े नेता जो विपक्ष के हैं वो सोचते हैं ऐसा ना हो कि मेरे घर के ऊपर बुलडोजर शुरू हो जाए। बुलडोजर के डर से पूरा उत्तर प्रदेश के माफिया हिले हुए हैं। इसलिए महाराज जी को मैं चरणों में धन्यवाद दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा, आदरणीय मोदी जी को बधाई दूंगा कि कम से कम आपके नेतृत्व में आज जो समाज में दलित वर्ग का, हर समाज का वर्ग जो चैन की नींद सो रहा है, हमेशा कोई टेंशन नहीं है, आज केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसीलिए हम अनुसूचित वर्ग के, अनुसूचित समाज के, अनुसूचित जात के लोगों को घर घर जाके लोगों को जागरूक करता हूँ। अधिवक्ता होने के नाते मेरी क्षमता तो नहीं, लेकिन मेरी जितनी क्षमता है मैं एक एक आदमियों के लिए निस्वार्थ लड़ाई लड़ता हूं अनुसूचित मोर्चा की तरफ से। और अधिवक्ता का मेरा भी एक अपनी टीम है जो कि निस्वार्थ सेवा अधिवक्ता की टीम बना के मैं करता रहता हूं। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, 2024 में बड़ा डेंट होगा मोदी जी को सुनने में आ रहा है? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में माननीय नरेंद्र मोदी जी 2024 का भी किला फतेह करेंगे। नीतीश कुमार जी और राहुल जी में हम लोगों को अंतर नहीं दिखता, इसलिए नहीं दिखता कि समाधान यात्रा एक देश जोड़ो यात्रा लेके चल रहे हैं। आतंकवादियों का साथ कांग्रेस के लोग देते देते आज इस स्तर पे आ गए हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहते हैं कि यह जो है नेतृत्व देश का ना करें, इसलिए इनके नेतृत्व में देश आज जिस शिखर पे, जिस उच्च शिखर पे पहुंचा हुआ है, उससे इन सबको केवल एक कुर्सी के लिए एक मन में इनकी एक इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। और इससे पहले कभी 60 सालों में मेरे ख्याल से ये घर से बाहर ना निकले होंगे। रोड की इंटरलॉकिंग या कह लिए रोड की डामर रोड भी ना देखे होंगे कि किस तरीके से होती है। क्योंकि भाई एक ऐसे राजघराने से हैं कि नेहरू ख़ानदान से हैं, अपने आप को इंदिरा गांधी के पोता कहते हैं, राजीव गांधी के पुत्र कहते हैं। इनके लिए केवल एक आतंकवादी और पाकिस्तान और कुर्सी ही महत्वपूर्ण है। आपने अपने इस वक्तव्य में 2 बार आतंकवाद का जिक्र किया कि आतंकवादियों का साथ देने वाले, क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी या जो विपक्ष के लोग हैं वो आतंकवादियों का साथ देते हैं? कुछ ऐसा घटना आपको? इनकी मानसिकता यही रही है कि देश को जोड़ने के नाम पे देश को तोड़ के ये एक समय पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्यों कैसे पाकिस्तान बना देंगे? मतलब कुछ ऐसी रणनीति होगी, कुछ तो होगा। क्योंकि राजनीति इसी तरह किए हुए हैं, इनके खानदान ने पूरी राजनीति इसी तरह किया है कि हिंदू समाज इनको दिखता नहीं है। इससे पहले आप देखे होंगे कि कभी मंदिरों में मत्था नहीं टेके होंगे, कभी किसी गुरुद्वारे में गए नहीं होंगे। अब तो वैष्णो देवी जा रहे हैं। अब तो वैष्णो देवी भी जा रहे हैं, बाबा काशीनाथ भी आने की तैयारी में हैं। अब तो इनको लगता है कि हमारे देश में काशी विश्वनाथ जी का और अयोध्या जी का
जो अयोध्या जी की नगरी में कितने कार सेवकों को, कितने हिंदुओं को मरवा दिए। और आप माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी की बात क्या करें, उधर एक पप्पू है और इधर एक क्या है? नाक टेढ़े लेके जो है घूम रहे हैं। कहते हैं कि परिवार ही मेरा जो है सब कुछ है। उस नाते इनको चाहिए कि बस मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। क्या नाम है आपका? तो देखिए, ये हमारे साथ प्रयागराज की जनता थी जिससे तमाम विषयों पर वार्तालाप हुआ। बहुत अच्छा संवाद हुआ। उम्मीद है आप पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।